हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ आपका लव लाइफ। यानी आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ये रीडिंग है आपके लिए और आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है आपके पर्सन के साथ आपको लेके। अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे, वो भी टाइम मैं देखने वाली हूँ यहाँ पे। एंड वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, तो सारी एनर्जी मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ। और आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपने पर्सन का नाम 3 बार लेना है जब मैं कार्ड सफल करूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहते हो कि कार्ड्स आपके लिए भी आए, एनर्जी आपसे मैच करे, सो डेफिनेटली आपको डबल टैप करना है और कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करना है, ठीक है। सो लेट अस सी, यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कुंभ राशि वालों की ये एनर्जी है। एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको लेके कैसा करंटली फील कर रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जीज मैं देखूंगी बाद में, बट लेट अस सी कि सबसे पहले करंट एनर्जीज कैसी चल रही है आपके पर्सन के साथ आपको लेके। वाओ, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। अभी राइट नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप से। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो वो खुद चले गए हैं, ठीक है, दे हैव वॉकड अवे, या फिर उनको ऐसा फील कराया गया है, ठीक है। अबैंडन की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है 8 ऑफ कप के साथ। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। या तो खुद इन या तो ये खुद चले गए हैं, या तो ऐसा सिचुएशन इनको लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज़ क्रिएट की गई है सो दैट मैं यहाँ से इमोशनली विड्रॉल खुद पे खुद हो जाऊँ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जो रिकॉग्निशन, जो रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में चाहिए था इनको, वो नहीं मिला है, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स भी और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एक और कार्ड मिलूंगी, देन आई विल। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वाओ, सो यहाँ पे मजिशियन है। दिखाई दे रहा करंटली आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई जितना आपकी गुड पर्सनैलिटी या गुड साइड्स या आपका केयरिंग साइड या आपका फैमिली टाइप साइड, यू नो लाइक जो कहते हैं ना मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ जो साइड देखा है इस पर्सन ने, बेस्ड ऑन दैट ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में ऑन एंड ऑन यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वो वी हैव मजिशियन का कार्ड, लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारा अट्रैक्शन जो है ये दोनों कार्ड बता रहा है आपके लिए, लाइक लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं, ओके। आई क्लेम दिस एनर्जी ऑफ लवर्स, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आप अपने पर्सन के साथ और अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हो या इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। इन दैट केस अगर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन जिसके बारे में आप देख रहे हो वो आपके बारे में और भी मैनिफेस्ट करे, आप उनके दिमाग में चलो, तो डेफिनेटली आई क्लेम द एनर्जी ऑफ लवर्स आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ओके। ये पर्सन करेंटली अभी आपको हिंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हिंट नहीं देना चाह रहे हैं या फिर ये पर्सन ये चीज़ राइट नाउ नहीं दिखाना चाह रहे कि आप इनके लिए मैटर करते हो। वो भी इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कॉन्शियसली एक्शन नहीं लेने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। बट यहाँ पे रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे और डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपको फील कराए या नहीं कराए, ओके, ये हिंट दे रहे या नहीं दे रहे, एक्शन ले रहे या नहीं ले रहे, बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दे आर करेंटली इन द एनर्जी ऑफ लवर्स, लवर्स की एनर्जी में डीप डाउन है, ठीक है। अगर कंप्लीटली सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है, इवन इन दैट केस यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में ही आया। अगर सिर्फ 10 ऑफ वॉन्ड्स आता तो या फिर लवर्स नहीं आता, मजिशियन नहीं आता, तो आई वुड हैव सेड समथिंग एल्स, बट यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए, ओके। बहुत कुछ चल रहा है, दे आर कैरिंग टू मच ऑफ इमोशन, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है आपके लिए। कार्ड आपके लिए बता रहा है कि दे आर हैवीली टेम्पटेड बाय यू, ठीक है। ये आपको रीच करना चाहते हैं ये पर्सन। इनका जो एक आपको पाना इनके लाइफ का एक गोल है, वन ऑफ द गोल। डेफिनेटली इनके पास और भी गोल्स हैं और भी काम है इनके लाइफ में, बट यू आर वन ऑफ देयर गोल्स। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए, ओके। ये कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं जिससे कि आप खुद नोटिस करो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपकी, ओके। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि
अगर आप कंफर्म हो तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ में सीरियस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड राइट नाउ ये अगर आप बोलोगे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे, फिर तो ये कम्प्लीटली रेडी नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दे आर होल्डिंग बैक, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये सारी एनर्जी चल रही है, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा और वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ से क्या आ सकता है, ये कब परफेक्ट टाइम आ सकता है। तो डेफिनेटली ये होल्डिंग बैक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्ड को, इफ आई कैन शो यू दिस कार्ड, फीलिंग कि आप इनको अटेंशन दे रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ होल्डिंग बैक करने की एनर्जी इसलिए भी है, और ये इस एनर्जी में रह भी इसलिए रहे हैं, रिलाई इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज आप उनको टेम्प्ट नहीं कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे कि बाद में ये पर्सन कह पाए कि तुम खुद मेरे पास आई थी या फिर आया था। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। राइट नाउ दे आर फीलिंग कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ कहीं नेगेटिव ना हो जाए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए या फिर कुछ गलत ना हो जाए। तो वो भी एक इनके दिमाग में यहाँ पे चल रही हैं बातें, बहुत सारे फियर्स जो है कि दिखाई दे रही है, बट दे आर टेम्प्टेड बाय यू, और ये देख भी रहे हैं ये पर्सन आपको, बिकॉज मे बी इनका पीछे जो पास्ट बर्डन है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये चीज़ है कि पास में जो गलती इन्होंने की है और जिसका कंसिक्वेंस इनको देखना पड़ा है, वो चीज़ अभी ना हो। आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ का वापस से पार्ट बनना चाहते हैं, कुंभ राशि वालों। ओके, आई डिडंट वॉन्ट टू पुट इन द वर्क, आई वॉन्ट यू बैक। इनको पता है कुछ चीज़ें इनको शॉर्ट आउट पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं किया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फीलिंग्स भी चेंज यहाँ पे हुई हैं, इनको पता है, और ये चीज़ इन्होंने आपको फील भी करवाई है। एंड रीज़न ये भी हो सकता है आप दोनों के एक दूसरे का दूर होने का, सेपरेशन का, फिट होने का। ओके, चीज़ों को बार बार समझाना और उस पर एक्ट नहीं करना मेच्योरली, तो वो चीज़ है। यू वॉकड अवे एंड स्टिल हैव सो मच टू से। इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत कुछ कहना था बट आप चले गए, ठीक है, यू वॉकड अवे। I wish we had tired a little bit harder or a little bit longer. Okay. ये कार्ड आपके लिए, okay, be vulnerable if you are afraid. Okay. Even if you are afraid, okay, you deserve better than I can provide for you. For some reason यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा vulnerable इस कनेक्शन में फील कर रहे थे, बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें बची हुई थी इस रिलेशनशिप में यहाँ पे, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ इनको लग रहा है कि आप और ज़्यादा बेटर यहाँ पे डिज़र्व करते हो जितना कि ये पर्सन आपको दे सकते हैं। मे बी कोई आपका और प्रोवाइडर हो सकता है जो आपको और भी ज़्यादा टेक केयर करे, अटेंशन दे। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, बट जो भी फीलिंग्स है वो फेड अप नहीं हो सकती हैं, नेवर, आपके लिए, चाहे कितने भी सेपरेशन या फिर दूर हो आप लोग। सो लेट अस से फ्यूचर क्या होने वाली है इसके इनके साथ, या फिर फ्यूचर एनर्जी यहाँ पे, जिसके में सेकेंड फ्यूचर एनर्जीज जो है कि यहाँ पे क्या होने वाली है। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत ये नहीं करना चाहते हैं फूल वाली, ठीक है, कुछ ऐसी बेवकूफ़ हरकत नहीं करना चाहते जिससे चीज़ें ख़राब हो जाए। टावर की एनर्जी है, तो राइट नाउ चीज़ों को बहुत स्लो लेके ये चलेंगे, इमोशंस को बहुत हाइड करेंगे, एक्शंस बहुत स्लो रहेगा। एंड काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपको 9 वीक्स के बाद या फिर महीने भर के बाद ही कांटेक्ट करे, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको इमोशनली चीज़ें को स्टेबल करना है, उसके बाद आपके पास आना है, उसके बाद उतना इनके अंदर हिम्मत, मैच्योरिटी आएगी, और जो पावर चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की वो इनके पास आएगी, ठीक है। सो टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में हीलिंग के लिए, एंड देन दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर एनर्जी, योर मैसेज। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, या फिर जो है कि मेल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। फॉर एनी टॉपिक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। So this is your reading, your message. All the very best. रीडिंग को क्लीन कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।